गगरेट विधानसभा क्षेत्र के गांव अंबोटा की प्रज्ञा शर्मा ने खेलो इंडिया में सिलेक्शन होने पर इस कथन को सत्य कर दिखाया कि जरूरी नहीं रोशनी चिरागों से ही हो, बेटियां भी घर में उजाला करती हैं। प्रज्ञा शर्मा की इस उपलब्धि से परिवार में ही नहीं बल्कि पूरे अंबोटा गांव में खुशी की लहर दिखी। प्रज्ञा शर्मा पुत्री दीपक शारदा ने ओपन नेशनल जो 30 दिसंबर 2023 से 7 जनवरी 2024 तक अरुणाचल के नाहरलगुन में संपन्न हुई, जिसमें प्रज्ञा शर्मा ने पूरे भारत में 7वां स्थान प्राप्त किया। प्रज्ञा ने इंटर कॉलेज में गोल्ड जीता था। प्रज्ञा अब खेलो इंडिया जो चेन्नई में होने वाली है उसमें भाग लेगी। इस उपलब्धि का श्रेय उसने अपनी कोच रजनी बाला, शेरू सिंह, प्रदीप शर्मा और अपनी दादी सत्यावती, माता अंजना शर्मा और अपने पिता दीपक शारदा को दिया। प्रज्ञा का अंबोटा में पहुंचने पर जोरदार स्वागत किया गया। जब पूरे भारत में 7वां स्थान प्राप्त करने वाली प्रज्ञा शर्मा से जानने की कोशिश की तो उसने क्या कहा, सुनिए। मेरा नाम प्रज्ञा शर्मा है। स्कूलिंग मैंने गवर्नमेंट स्कूल मरवाड़ी से करी है और अभी मैं कॉलेज में हूँ, बीए फर्स्ट ईयर में, जो कि मैं गवर्नमेंट कॉलेज नगरोटा बगवा में करती हूँ। मेरा गांव अंबोटा है। मेरे पापा ने मुझे ये गेम दिखाई थी क्योंकि वो उधर ही जॉब करते थे अपनी, तब उन्होंने मुझे बोला था क्योंकि मेरी बॉडी भी उसी स्ट्रक्चर में थी। तो स्टार्टिंग में मेरे को रजनी वाला मैम ने गाइड करा, जो कि मेरी रूट कोच थी। फिर उन्होंने मुझे बताया उस गेम के बारे में, डिटेल में इंफॉर्मेशन दी और मुझे इस गेम के फ़ायदे भी बताए, इवन कि हमें स्कोप भी है इस गेम में, जॉब भी वगैरह भी मिल सकती है। फिर उसके बाद मैंने डिस्ट्रिक्ट लेवल खेला, स्टेट लेवल खेला, नेशनल लेवल खेला। डिस्ट्रिक्ट और स्टेट में तो गोल्ड मेडल आया, बट नेशनल में कुछ भी नहीं कर पाई। तो दोबारा से 12th क्लास में मौका मिला, उधर मैंने डिस्ट्रिक्ट क्लियर करा, स्टेट क्लियर करा। फिर नेशनल में गई थी दिल्ली में, जो कि जून में हुए थे कंपटीशन, उसमें मैं ब्रॉन्ज मेडल लेके आई। पहली बार आपने ये किया था तो कैसे लगा? पहली बार मुझे बहुत नर्वसनेस थी, डर था, बट जैसे करती रही उस तरह सब डर निकलता गया और मैं करती रही। नहीं, ज़्यादातर ये कहते हैं कि लड़कियों को बाहर नहीं जाना चाहिए। नहीं, मुझे मोटिवेट करा गया था मेरी फैमिली से और मेरे टीचर भी मुझे मोटिवेट क्योंकि करते गेम भी अलग तरीके से ही है ना ये। हाँ, तो ये वेट लिफ्टिंग का तो ज़्यादा है, थोड़ा मतलब रिस्की काम है, पर मुझे मोटिवेशन मिली तो फिर मैंने कर ली। मेरे पापा ने करवाई, उसके बाद मेरे रूट टीचर और अभी जो प्रेजेंट में कोच है शेरू सर। दादी को क्या श्रेय देंगे? दादी ने भी बहुत ज़्यादा मोटिवेट करा मुझे। दादी ने बोला अच्छा करना है सब। जब मैंने स्टार्टिंग में डिस्ट्रिक्ट और स्टेट लेवल करा था तब मेरे को बहुत नर्वसनेस थी कि कैसे होगा, क्या होगा, बट जिस तरह मैं आगे आगे बढ़ती गई और स्टेजेस पे जाती रही तब सारा मेरा डर हटता गया और मैं डिस्ट्रिक्ट और स्टेट लेवल पे गोल्ड मेडल लिया है। और ओपन स्टेट भी जो अभी पिछले साल हुई थी उसमें जूनियर और सीनियर में मैंने गोल्ड मेडल लिया। उसके बाद नॉर्थ और ईस्ट जोन हुई थी यमुनानगर में, उसमें मेरा जूनियर और यूथ और जूनियर में और सीनियर में भी ब्रॉन्ज मेडल था। और अभी हाल ही में एक ओपन नेशनल हुई थी अरुणाचल प्रदेश में, उसमें मेरा 7th प्लेस रहा और मैं खेलो इंडिया के लिए सिलेक्ट हुई। सानू बहुत अच्छा लगता है। हुण अगे तो बेटियां समझदार, अपने आप समझते और ये जेड़ा कार्य कर रही है बहुत अच्छा है। नहीं, हमने इसे कभी नहीं रोका कि बाहर नहीं जाना, ऐसे नहीं करना, किसी से मिलना नहीं, किसी से बात नहीं करनी। बस यही बोला है कि मिलो, सबसे बात करो, पर अपने आप को ठीक रखो। बस ये है कि गलत रास्ते से नहीं जाना। बस जो अपने आप में कॉन्फिडेंस होगा कि मैं बस सीधे रास्ते चली हूँ तो कुछ नहीं होता, कोई गलत नहीं करता किसी के साथ भी। बड़ी खुशी होती है सर, इसको देख के मेरे को तो अपना रूप याद आता है कि मैं ही आगे बढ़ रही हूँ। ये नहीं, यही कहना चाहूँगी कि जैसे हमने अपनी बच्ची को आगे भेजा है, ऐसे भी सभी माँ बाप अपनी बच्ची को आगे भेजें, अपने बच्चों पे विश्वास रखें। हम आंखों से आप ये संदेश दे रहे थे, क्या क्यों, ऐसा क्यों? ऐसी बात तो कुछ नहीं है सर, यही है कि बच्चे जो हैं माँ बाप का ही रूप होते हैं, है ना। ये आगे बढ़ रही है तो ये मेरे को लगता है कि ये आगे नहीं बढ़ रही, मैं आगे बढ़ रही हूँ। ये खुशी के हाँ जी, आंसू। ये खुशी के आंसू है सर। आपका सबसे पहले दैनिक सवेरा का बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने बच्चे को ही नहीं, इसी को नहीं, समाज में जितनी भी लड़कियां हैं उसके लिए आपने प्रेरणा स्रोत इसको बनाया है। और इसकी जो उपलब्धि है ये इसकी अपनी पर्सनल नहीं है, इसके साथ इनके जो कोच सबसे पहले रजनी वाला, उसके बाद
अभी शेरू सिंह जी हैं जो इनको ट्रेनिंग दे रहे हैं, जो स्टेट के सेक्रेटरी प्रदीप शर्मा जी हैं, उन्होंने भी बच्ची को प्रोत्साहित किया और आगे बढ़ो, और ये मत सोचो कि मैं लड़की हूँ, मैं क्या कर सकती हूँ। आज तो लड़कियाँ जहाज़, जैसे आपने पहले बात की है, जहाज़ भी चला रही हैं। नेगी जी, उनको अर्जुन अवार्ड मिला, ये बड़े सौभाग्य की बात है। और मैं अपनी बेटी को भी यही कहता हूँ कि हमें नेशनल नहीं देखना, हमें ओलंपिक, वर्ल्ड लेवल, ओलंपिक लेवल तक आगे सोचकर आगे बढ़ना है, तब हम कहीं ना कहीं ऊपर पहुँचेंगे। अपने माता पिता का, अपने गांव का, अपने हिमाचल प्रदेश का नाम रोशन होगा। मैं रमन ठाकुर, उप प्रधान ग्राम पंचायत अम्बोटा। आज हमारे गांव के लिए बहुत खुशी का दिन है कि आज हमारे गांव की बेटी प्रज्ञा शर्मा, पुत्री पवन शारदा जी ने वेट लिफ्टिंग में पूरे भारतवर्ष में 7वां अंक अर्जित कर अपना नाम, अपने परिवार का और गांव अम्बोटा का नाम रोशन किया है। मैं प्रज्ञा शर्मा को हार्दिक बधाई, और आगे वो अपने भविष्य में और मेहनत करें, जिससे उनका नाम, हमारे गांव का नाम, हमारे समाज का नाम रोशन हो। हम हर प्रयास में, हर पथ पर प्रज्ञा शर्मा जी के साथ खड़े हैं, और मैं इसके साथ साथ गांव के युवाओं को, बेटियों को, बच्चों को ये एक संदेश देना चाहता हूं कि आप भी इनसे कुछ सीखें और आगे बढ़ने की प्रेरणा लें। दैनिक सवेरा के लिए गगरेट से सुखविंदर की रिपोर्ट।